नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। पूरी कहानी सुनने पर आपको पता चलेगा कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। पुराने समय की बात है, जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। जंगल के राजा शेर से सभी जंगली जानवर खुश थे। शेर बड़ा ही न्याय प्रिय राजा था। वो अपने जंगल के किसी भी जानवर के साथ भेदभाव नहीं करता था। एक दिन की बात है, एक गधा हरे भरे मैदान में घास चरकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक बाघ से। बाघ ने बस यूं ही पूछ लिया, क्या यार गधे, हरी हरी घास खाकर लौट रहे हो? गधा तुनक कर बोला, घास हरी नहीं नीली होती है। फिर बाघ ने कहा, क्या बात कर रहे हो, घास हरी होती है। बाघ ने भी बिगड़ कर जवाब दिया। दोनों की बहस हो गई। गधा कहता घास नीली है, बाघ कहता घास हरी है। जंगल के बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो गए। सभी ने अपना अपना मत दिया, लेकिन गधा मानने को राजी ही नहीं था कि घास हरी होती है। सबकी बात को वो सिरे से नकार देता, नहीं घास नीली ही होती है। बाघ कह कहकर थक गया कि नहीं घास हरी होती है, लेकिन गधा मानने को राजी ही नहीं था। सभी इकट्ठे हुए जानवरों ने दोनों को सलाह दी कि तुम्हें जंगल के राजा के पास जाना चाहिए। राजा ही इस बात का न्याय करेंगे, अब हमारे बस की नहीं है। दोनों इस बात के लिए राजी हो गए और शेर के पास जा पहुँचे। शेर खाना पीना खाकर बस सुस्ताने जा ही रहा था कि तभी दोनों पास में आ गए। शेर ने पूछा, क्या करने आए हो, क्या काम है दोनों को? बाघ कुछ कहता उससे पहले ही गधा तुनक कर बोला, वनराज, बाघ कहता है घास हरी होती है और मैं कहता हूँ नीली। अब आप ही फैसला करें कि घास हरी होती है या नीली होती है। शेर ने दोनों की बात को अच्छे से जान लिया, सोच समझकर फैसला लिया। शेर ने घूर कर बाघ की तरफ देखा। बाघ बोला, वनराज, सब जानते हैं घास हरी होती है। जंगल के सभी जानवर यही समझाना चाहते थे गधे को कि घास हरी होती है, लेकिन ये तो मानने को तैयार ही नहीं हुआ, इसलिए हमें आपके पास आना पड़ा। हे वनराज, अब बताओ मूर्ख कौन है? शेर गुस्से में बोला, मूर्ख तुम हो, फैसला हो गया है। गधे, अब तुम घर जाओ। बाघ को मैं 1 साल मौन रहने की सजा देता हूँ। गधा खुश होकर घर लौट गया कि घास नीली होती है, आज मैं जीत गया। दुखी बाघ बोला, वनराज, घास हरी ही होती है, फिर भी आपने मुझे सजा दी। अब जो शेर ने कहा वो बात बड़े ही ध्यान से सुनिए। शेर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए सजा नहीं दी कि घास हरी या नीली होती है। घास तो हरी ही होती है। किसी के नीला कह देने से घास नीली नहीं हो जाएगी। गधा तो मूर्ख है, कम अक्कल है, लेकिन तुम तो समझदार हो, फिर भी व्यर्थ में ही इतनी बात बढ़ा दी। पूरे जंगल के जानवरों को इकट्ठा कर दिया। इतनी बहसबाजी हुई। तुम समझदार होकर भी व्यर्थ में ही मूर्ख की बातों में उलझकर अपना समय बर्बाद कर रहे थे। साथ ही तुमने ये बहस मेरे सामने लाकर मेरा भी समय बर्बाद कर दिया। यह सजा तुम्हें इसलिए दी जा रही है। बाघ ने कान पकड़े। अब उसको समझ आ गया था कि मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में कभी नहीं उलझना चाहिए। इससे अपना भी समय बर्बाद होता है और एनर्जी भी बर्बाद होती है। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मूर्खों के साथ व्यर्थ में बहस में उलझना सबसे बड़ी मूर्खता है। कई बार हम चलते चलते यूं ही किसी से भी किसी भी बात पर उलझ जाते हैं। वो हमारी बात समझने को राजी भी नहीं होते। हम बिल्कुल सही होते हैं ये पता होते हुए भी अगला हमारी बात सुनने को राजी तक नहीं होता। इसलिए समझदार यही है कि फालतू की बहस ना करते हुए बात को वहीं खत्म करें, अपनी एनर्जी भी बचाएं और अपना समय भी बचाएं। ये एनर्जी और समय आप किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं। मूर्खों के साथ बहस करने में व्यर्थ ना करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।